numbers and more numbers. The future of mankind has come down to decimals. I guess you will figure that out eventually. Means you have to find out what I have said to you all. इसका मतलब है कि आपको जो भी मैंने बोला है वो समझना है कि मैंने क्या बोला है. हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है डेसिमल्स. Yes, my dear kids, we are going to do the questions on decimals of class 7, chapter 2, fractions and decimals, exercise 2.5. So we have earlier discussed all the exercise, we have done all the exercise. Which one? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Today we are going to discuss the topic decimals और उस पे based questions. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने माइंड में प्लेस वैल्यू चार्ट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे. और उसके बाद हम अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए वेल एंड गुड, अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है देन ऑल्सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो ज़रूर का ज़रूर यूज़ होना ही है. ठीक है. तो बिना किसी देरी के करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो इसका मतलब 0.5 और 0.05 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट इज 0.5 इज ग्रेटर और 0.05 इज ग्रेटर. ठीक है. तो ये है 10th प्लेस में और ये है 100th प्लेस में. ठीक है. तो जो डेसिमल से राइट हैंड साइड में दूर होते जाता है वो नंबर स्मॉलर होते जाता है. जो डेसिमल के पास है वो नंबर ग्रेटर है. ये इन शॉर्ट बता रही हूँ. तो ये है ग्रेटर आपके लिए. ठीक है. इसको करने का एक और तरीका होता है. तो 0.5 मैंने ले लिया और 0.05 मैंने ले लिया. अब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 0 लग जाएंगे. यहाँ डेसिमल मैंने रिप्लेस किया तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ एक ही 0 लगेगा. अब डिनोमिनेटर्स बता रहे हैं कि भैया हम तो बहुत अलग हैं एक दूसरे से, हमको पहले एक जैसा तो करो फिर हम आपको बताएंगे हम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है. तो इस डेसिमल ने मांग की कि भैया मैं 10 हूँ मुझे 100 बनाओ. 100 कभी नहीं बोलेगा मुझे 10 बनाओ क्योंकि 100 तो बड़ा है ना. तो बड़े को छोटा नहीं बनाना है, छोटे से वो बड़ा बनाना है. ठीक है. तो ये तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो हम बना सकते हैं. अदरवाइज आपके पास क्रिस क्रॉस वाला कनेक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कनेक्शन है, एलसीएम वाला कनेक्शन है, उससे भी आप कर सकते हैं. तो ये 10 ने मेरे से बोला कि मैम मुझे बड़ा करो. तो मैं इस 10 को बड़ा कर रही हूँ, 10 को 100 बना देती हूँ ना. दोनों सेम नहीं होंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा न्यूमरेटर को देख के कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. तो इस 10 को 100 बनाने के लिए मैंने इंटू 10 कर दिया. अब एक टाइप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलता है मैम आपको मैं याद हूँ क्या कि मैं इसमें ये वाला लगने वाला हूँ कॉन्सेप्ट. तो मैंने सोचा ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है. फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन. यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो जैसे ही मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे बोलता है मैम मैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होने वाला हूँ. तो मैंने कर दिया. अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं गलत हूँ. मैं गलत हूँ मतलब मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको मार्क्स चाहिए ना, तो अपने कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बनाइए. ठीक है. तो 5 10 हो गया ये 50/100. अब इनके बीच में आप आराम से ग्रेटर और स्मॉलर की साइन लगा सकते हैं. 50 is greater than 5 because the denominator of both the fractions are same now. So it means हो गया ना 0.5 फिर से बड़ा. ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व. ठीक है. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? बहुत सिंपल. ये तो 0.7 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है. यहाँ पे तो ऑफकोर्स 0.7 दिख रहा है हमको बड़ा है. ठीक है. तो ये हो गया बड़ा. फिर अब ये थर्ड तो और भी सिंपल है. होल है 7 और ये है 0.7 तो ऑफकोर्स होल बड़ा होगा हर डेसिमल से. ठीक है. फिर 1.37 बड़ा है कि 1.49 बड़ा है. तो 1.3 बड़ा होता है कि 1.4. यहीं पे दिख जा रहा है 1.4 वाला कॉन्सेप्ट बड़ा वाला नंबर बड़ा है. 2.03 बड़ा होता है कि 2.30 बड़ा होता है. अब यहाँ पे भी दिख रहा है 2.0 बड़ा है कि 2.3. ऑफकोर्स 2.3 बड़ा है. ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका. 0.8 बड़ा है कि 0.88 बड़ा है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 है, इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 0 है. ये हो गया 0.80 और ये हो गया 0.88. तो ऑफकोर्स 0.88 बड़ा है. ठीक है. तो इस तरह से हमने कर लिए सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is that question? Express as rupees using decimals. अब हमको पता है कि 1 रुपी 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे
1/100 रुपी होता है। इसको आप 0.01 रुपी भी लिखते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखो और इस पे बेस सारे क्वेश्चन करते हैं आप। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 पैसे। 7 पैसे को रुपी बनाना है तो 1 पैसे को 1/100, तो 7 पैसे को 7/100। 7/100 मतलब 0.07। ये मैंने कैसे कर लिया? पॉइंट देखो, डिनोमिनेटर में 2 नंबर है ना, तो न्यूमरेटर में 2 नंबर से यहाँ से काउंट करेंगे, ऐसे जंप करेंगे, यहाँ से राइट से जंप लेफ्ट की तरफ। तो राइट से जंप किया, एक ही नंबर है आपके पास, दूसरा नंबर है ही नहीं, तो ले लो 0, हो गया 0। हो गए 2 नंबर मेरे पास, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 नंबर, डेसिमल उसके आगे पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड देखते हैं। 7 रुपी तो ठीक है अपनी जगह में, 7 पैसे को मुझे बनाना है रुपी में, ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा? 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़, दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? 7.07 रुपीज़ आ गया डेसिमल में। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 235 पैसे को रुपी में चेंज करो, तो 235/100, ये हो गया रुपीज़ में चेंज। अब नीचे क्या बोला मैंने? 2 0 है ना, तो राइट साइड से जंप मारते हुए 2 टाइम्स जंप मारो, 1 और 2, और 2 नंबर से पहले लगा दो डेसिमल। ये रहा आपका, है गया, ये रहा एक जंप, ये रहा दूसरा जंप, और हो गया आपका 2.35 इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो गया है DYS। आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिंपली 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको हम करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको डेसिमल में चेंज करना है। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद है तो 200 की प्लेस में, 5 10s की प्लेस में और 3 1s की प्लेस में, यहीं से पता चल जा रहा है हमको 253 है। अब 253 के बाद 1s के पास अब कौन सी प्लेसेस चालू हो जाती हैं? 10, 100, 1000, 10,000, और ये जो 10, 100, 1000, 10,000 बोलते हैं, तो ये सब डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस होती हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कौन सी वाली प्लेसेस? राइट हैंड साइड वाली प्लेसेस। डेसिमल के पहले कौन सी प्लेसेस? लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेसेस। डेसिमल बीच में, आपका राइट हैंड साइड जो है, ये सब डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, और डेसिमल के लेफ्ट साइड वैल्यू आपकी सब होल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, नंबर्स लिए हुए हैं, और उनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया गया है और करेक्ट उनकी प्लेस पे रखा गया है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं गड़बड़ाया तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और करेक्ट फॉर्मूले में रख, करेक्ट प्लेस में रख के उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इस पे बेस्ड हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, फिर डेसिमल नंबर्स से मल्टीप्लिकेशन हम 10, 100, 1000 से भी करेंगे, फिर डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स करेंगे, फिर डिवीजन बाय 10, 100, 1000 से भी करने वाले हैं हम आगे, फिर डिवीजन बाय द डेसिमल नंबर और बाय द होल नंबर करने वाले हैं, फिर डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय द डेसिमल नंबर करने वाले हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं। अभी तो हमने बहुत छोटा सा काम किया है, अभी ग्रेटर और स्मॉलर बताया है और रुपीज़ को पैसे में और पैसे को रुपीज़ में चेंज किया है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा यहाँ पे, वेट, चलिए, व्हाट इज दैट? एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए 5 सेंटीमीटर को क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा? 1/100 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर तक आने के लिए कितने ज़ीरोज़ को पार करना पड़ रहा है? देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 किलोमीटर से अगर मुझे सेंटीमीटर तक पहुंचना है तो मुझे 5 ज़ीरोज़ कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/1 लाख
किलोमीटर। आया समझ में? तो मैंने मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर करना सिखाया, फिर किलोमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से किलोमीटर करना सिखाया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना है, फिर किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5/100 सेंटीमीटर मीटर, तो 0.05 मीटर हो गया। ठीक है, फिर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर, तो 5 क्या हो जाएगा ये 5/1 लाख, तो 0.1234 4 जीरो हुए और एक 5 हो गया ना, 5 डेसिमल प्लेस, ये 5 जीरो की वजह से ये हो गया किलोमीटर। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस दिस इन मिलीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, सबसे पहला मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/10 सेंटीमीटर, मतलब 3.5, एक डेसिमल नंबर, एक नंबर के पहले डेसिमल। फिर वहीं 35 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 35 मिलीमीटर मतलब 1/1000। देखिए 35/1000। अब ये 1000 कैसे हुआ ये समझ लीजिए आप। मीटर में आती हूँ मैं, ये इट्स मीटर। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 2 जीरो हो गए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर 10, तो कितने जीरो हुए 1 2 3, तो 3 जीरो हो गए नीचे, है ना। तो मीटर से मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए, मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए 3 जीरोस कवर करने पड़ेंगे। वैसे ही सेम जैसे मैंने ये करवाया था आपको, जैसे मैंने किलोमीटर और मीटर का कॉन्सेप्ट करवाया था, सेम ऐसा ही है। तो क्या हुआ 35, ऐसा नहीं सॉरी, ये होगा आपका 0.035 मीटर। फिर से समझा रही हूँ मैं आपको, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब आपको जाना कहाँ है ये चेक करो, आपको किलोमीटर तक जाना है। कहाँ से? मिलीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में, किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में कितने जीरोज़ हैं ये चेक करो। उतने ही जीरो हो जाएंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/, के किलोमीटर में चेंज करने के लिए, मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए उतने ही जीरोज़ आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो देखो चेक करो, ये 3, ये 2, टोटल कितना हुआ 5, और ये 1, टोटल हुआ 10। कितना हो गया आपके पास 10। 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हुए 3 और 2 5, 5 और 1 6 जीरोस कवर किए आपने। तो 1 मिलीमीटर में इतने, तो 35 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर चेक करिए आप, 35/10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया किलोमीटर। यहाँ पे आ जाइए आप 0.012345 किलोमीटर। डन। देखा आपने कैसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कितने जीरोस को कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। केजी से केजी, आपको केजी और ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे किलोमीटर मीटर सॉल्व कर लिए, केजी और ग्राम भी एग्जैक्ट वैसे ही होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। 1 केजी में कितने ग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने केजी 1/1000 केजी। ठीक है, इतना समझ गए। तो 200 ग्राम में कितने केजी 200/1000, ये केजी में बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.2 केजी, क्योंकि 2 जीरोज इससे कैंसिल हो जाते हैं, तो आ जाएगा 2/10 मतलब 0.2। अब इसका थर्ड करिए आप, सेकंड आपका रहेगा खुद आप बनाएंगे, थर्ड हम करते हैं। 4 केजी 8 ग्राम, 8 ग्राम को चेंज करने के लिए 8/1000 करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है,
तो 4 kg एज इट इज़ प्लस 0.008 ये भी kg। ठीक, तो क्या हो गया आंसर 4.008 kg। डन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज दैट? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में आप लोग किए हैं, इससे पहले जो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बता रही थी आपको, ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म ही तो है, उसको हमने डेसिमल्स में चेंज किया है, अभी भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 20.03 मतलब 2 इंटू 10 की पावर 2 कर दीजिए या 10 कर दीजिए, प्लस 0 इंटू 1 कर दीजिए, प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए 2.03 मतलब 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, अब इसका फोर्थ कर लेते हैं, थर्ड कैन बी योर होमवर्क। ठीक है, आप इसको खुद से करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। 2.034 मतलब 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000 हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56, ये 2 वंस की प्लेस में है। ठीक है, ये देखिए वंस, फिर ये तो 10th है और फिर ये तो 100th है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट सेकंड में क्या है 21.37, तो ये क्या है 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये वंस प्लेस है और ये 10th प्लेस है, तो ये 2 10s की प्लेस में है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप इसका 9.42 100th प्लेस में है, ये 10th प्लेस में है। ठीक है, और ये वंस प्लेस में है, तो 2 कौन सी प्लेस में है 100th प्लेस में है। ठीक, नेक्स्ट करिए फिफ्थ क्वेश्चन 63.352, जो 2 है वो 1000th प्लेस में है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। तो 6th के क्वेश्चंस के आपने 10th को छोड़ के बाकी सब आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिए। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है 6th का, वो आपका रहेगा प्रैक्टिस के लिए, आप खुद करेंगे इस पे बेस्ट प्रैक्टिस। 7th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ए टू बी दिनेश जा रहा है, एंड फ्रॉम देयर टू सी, यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। ठीक है, क्या हो गया देख लीजिए आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश देखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो चलिए फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश देख लेते हैं। वो ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ गया, तो ए बी से सी की तरफ, तो बी प्लस सी, बी सी से। ठीक है, तो ए बी आपका कितना दिया हुआ है 7.5। ठीक है, और बी सी कितना दिया हुआ है फ्रॉम बी, एंड फ्रॉम बी इज 12.7 to 9, फ्रॉम व्हाट इज दैट, from A is 7.5 kilometer and from B, A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C, मतलब ये रहा 12.7। दोनों को ऐड किया तो क्या होएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 20। ठीक है, तो 20.2 आंसर इज 20.2। ये देखिए 12 हुआ, 12 प्लस 7 19 होता है, 19 प्लस 1 20। ठीक है, तो 20.2 किलोमीटर कर लिया दिनेश ने कवर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अयुब वेंट फ्रॉम ए टू प्लेस डी, अयुब गए हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अयुब यहाँ से यहाँ तक गए हैं। ओके, एंड व्हाट इज दैट फ्रॉम डी टू सी। ओके, ठीक है, तो ये पूरा कवर हुआ था दिनेश के थ्रू और यहाँ पे कवर हुआ है अयुब के थ्रू। ठीक, ये तो D से A का जो डिस्टेंस है वो है 9.3। इसका मतलब यहाँ पे मैं ले जाती हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब इज A to D एंड देन D to C। ठीक है, तो A to D कितना है इनका 9.3
प्लस क्या है फिर C/D कितना है 11.8, ठीक है, ये हो गया आपका 21.1 किलोमीटर, ठीक है, हो गया, ऐड कर लिए 21.1 किलोमीटर आया जो अयूब ने डिस्टेंस कवर किया। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, देयरफॉर अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, ठीक है, बाय पूछ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, तो 21.1 किलोमीटर से 20.2 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका 0.9 किलोमीटर, आंसर हो गया आपका डन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है और डेफिनेटली स्टूडेंट्स करेंगे इसको, आई होप इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 8? चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा NCERT सॉल्व कर रहे हैं हम। बेसिकली NCERT समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझ गए तो बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो श्यामा बॉट 5 kg ऑफ एप्पल, 3 kg 250 ऑफ मैंगोज, सरला बॉट डिफरेंट ग्राम्स एंड डिफरेंट kgs, हु बॉट मोर फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट्स परचेस्ड बाय श्यामा, ठीक है, श्यामा ने कितने फ्रूट परचेस किए? एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल एंड वेट ऑफ मैंगोज, ठीक, ये हो गया उनका टोटल वेट, ठीक, कर लेते हैं इसको। क्या है? ये केजी है, ये ग्राम है, ये 5 kg है, ये 300 ग्राम है, ठीक है, और ये 3 kg है और 250 ग्राम है। दोनों को ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास 8 kg 550 ग्राम, ठीक है। ये हो गया श्यामा का हिसाब किताब। अब करते हैं फ्रूट्स परचेस्ड बाय सरला, ठीक, वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ मैंगोज, नहीं वेट ऑफ ऑरेंजेस और बनानास है। चलिए ये बनानास हो गए और ये हो गए आपके ऑरेंजेस। कितना हो गया? ये केजी, ये ग्राम, 4 kg 800 ग्राम और है 4 kg 150 ग्राम। दोनों को ऐड कर लो, 8 kg 950 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर सरला बॉट मोर फ्रूट्स। अगर पूछता आपको बाय हाउ मच तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करते। अभी आपसे सिर्फ पूछा है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, तो आप सिर्फ इतना करके बताओगे कि उसने किसने ज़्यादा खरीदे। इसका भी 8 kg 550 ग्राम है और सरला का है 8 kg 950 ग्राम, तो 950 ग्राम मतलब 400 ग्राम ज़्यादा हो गए उसके, तो उसने ज़्यादा खरीदे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर कितना छोटा है 42.6 किलोमीटर से। आप मुझसे कितने छोटे हैं या मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ, दोनों ही कॉन्सेप्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप अपने पेरेंट से कितने छोटे हैं या पेरेंट आपके कितने आपसे बड़े हैं, दोनों की एज को ही करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हम भी यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो 42.6 किलोमीटर, इट्स किलोमीटर नॉट केजी, माइनस 28 किलोमीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये 6 किलोमीटर है तो किलोमीटर पॉइंट में ही रहने दो, हमको कोई अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती तो हम और कोई नंबर लगाते, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट्स हैं तो लीव इट लाइक दैट। और ये आपका हो जाएगा 14.6 किलोमीटर, डन, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसा होता तो क्या करते हम,
14.6 किलोमीटर बोला अगर आपके पास 28.03 होता तो क्या करते, यहाँ पे कुछ लगाते ऑफ कोर्स, ठीक है। वैसे ये 6 है तो 14.6 ऐसा कुछ करते हैं जब हम, तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं, इसका मतलब जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं वो आपके 3 डिजिट्स के होने चाहिए। अगर आपके गलती से भी कोई एक डिजिट होता है तो आप उसको 3 बनाते हो, ठीक है। आप अगर 6 के पीछे 0 लगा देते हो तो ये 600 हो जाता है, लेकिन वहीं पे आप अगर ये 006 लगाते हो तो ये एग्जैक्ट 6 ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ता है कि अगर ये किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है तो 3 डिजिट, किलोमीटर से मीटर वाला तो 3 डिजिट, और मीटर और सेंटीमीटर है तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर कोई डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की बात करते हैं तो हमको 2 डिजिट एटलीस्ट चाहिए होती हैं, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ की प्लेस को वो 2 डिजिट्स कवर करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन है तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। अब ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, और मैंने कोशिश की है कि इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, और आशा भी करती हूँ कि आपको ये सारे सिंपल वर्ड समझ में आए हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ पॉज, और आती हूँ मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में 2.6 के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 2.6, जो बहुत मज़ा आने वाला है। डेसिमल्स के ऊपर ही हमने मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है। तो पढ़ते रहिएगा, तब तक मुस्कुराते रहिएगा, और पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिएगा। खेल कूद ज़रूर करिएगा, लेकिन पढ़ाई को भी उतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ आपको बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस पूरे देखिएगा। इस चैप्टर के भी सारे पार्ट्स देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।